अभी की इस वीडियो में देखने वाले हैं 10th क्लास का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है आसान लेकिन आपको लगता है बहुत ही कठिन है। जैसे कि ये चैप्टर 1 का है। चैप्टर 1 का चैप्टर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत अल्पटा आपको लगता है, लेकिन ऐसा अल्पटा है नहीं। बस आपको थोड़ा सा इसमें समझने की क्षमता लाना पड़ेगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा। ये अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो ये हम दावा करते हैं कि आपको आराम से और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन कोई भी ले लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब वो कितना? √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, खैर ये तो है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध करना है तो सिद्ध कैसे किया जाता है? इसमें हम लोग बस मात्र एक ही नियम लगाते हैं। उस मेथड का नाम है विरोधाभास प्रमेय। विरोधाभास प्रमेय कहता है कि कोई भी चीज का आप उल्टा कर लीजिए, उसका विरोध कर लीजिए। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, जब √3 परिमेय संख्या है तो परिमेय मतलब कि जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये परिमेय होता है। जहां ये लिखना बहुत जरूरी है, जहां p तथा q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है, इसका मतलब कि p और q किसी से नहीं कटने वाला है, किसी से भी नहीं कटने वाला है। यही सहअभाज्य संख्या होता है। ये था √3 बराबर p/q। दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर बाबू थोड़ा सा आपको याद टाइप का नहीं, हम कहते हैं याद कर लेना है, बस आपको वही कर लेना है। अगर आप समझिएगा तो समझने से भी बन जाएगा, और नहीं तो फिर आप इसको याद कर लीजिए। स्क्वायर कर लिए दोनों तरफ, स्क्वायर किए तो √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 होगा। अच्छा, इसको स्क्वायर करिएगा तो p²/q², और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो q² से और 3 से करिए तो 3q² और बटा में p²। अच्छा, 3 है ना गुना में, है ना आएगा तो भागा में, तो q² बराबर p² बटा में 3। इसको समझिएगा, यहीं पर आपको समझना है। समझना ये है कि मान के चलिए कि 2 है। अच्छा, 2 किसी भी संख्या का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर, 2 किसी भी संख्या यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। यानी कि 2 4 का स्क्वायर को विभाजित करेगा, 2 4 के स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो ये 2 खुद 4 को भी विभाजित करेगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? जो 2 है ये 4 का स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 2 4 का स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2 4 को भी विभाजित करेगा। यदि 2 3 का स्क्वायर को विभाजित नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, तो ये 3 को भी विभाजित नहीं करेगा। अच्छा, 2 ही नहीं, कोई भी संख्या 3 6 का स्क्वायर को विभाजित करेगा, ये 6 के स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 3 6 को भी विभाजित करेगा। ये मेथड होता है। उसी प्रकार यहाँ पर 3 p² को विभाजित कर रहा है, तो 3 p को भी विभाजित करेगा। इसको देखिएगा, समझिएगा। 3 p² को विभाजित कर रहा है, तो 3 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो लिखे थे कि सहअभाज्य है, मतलब नहीं करता है,
और यहाँ पर हम करवा दिए ना, तो पी करवाएं। अब क्या बच गया, क्यू को विभाजित करवाना है। फिर यहाँ पर मानेंगे, ये माने थे पी को कटाने के लिए, अब मानेंगे क्यू को कटाने के लिए। तो पी बराबर, यहाँ पर देखे ना 3 है ना, तो 3 और एम, कुछ भी एम नहीं, कुछ भी एम पी क्यू आर एस टी कुछ भी। यहाँ पर इसको समीकरण फर्स्ट लिख लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट में पी का मान रखने पर, ये पी ही क्यों माने, क्योंकि क्यू पी को कटा दिए हैं, अब इसको क्यू के रूप में व्यक्त करना है, जिसको कटा है उसी को मानेंगे। पी को कटा दिए हैं इसलिए पी को ही माने। यहाँ पर पुट करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर, ये पी स्क्वायर है तो पी के जगह पर 3m, पी के जगह पर 3m। अच्छा स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर और बटा में 3, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी 3 की 9m स्क्वायर और बटा में 3, कटा दीजिए, ये हुआ क्यू स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। ये 3 इधर गुना में, इधर आके भागा में, बटा में 3 बराबर में m स्क्वायर। इसको सीधा कर लीजिए, सीधा करिएगा तो क्यू स्क्वायर बटा में 3। अब देखो बाबू, ये 3 यहाँ पर पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, ये 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था। अच्छा यहाँ पर यही 3 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, यही 3 पी स्क्वायर को भी और यही 3 क्यू स्क्वायर को भी। और यहाँ पर आप लिखें कि विभाजित नहीं करना चाहिए और यहाँ पर विभाजित करवा भी रहे हैं, यानी कि तो गलत हो रहा है ना, सरासर गलत हो रहा है। यहाँ पर जो ये चीज़ लिखे थे यहाँ भी वही लिखिएगा कि 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यानी कि 3 पी को विभाजित किया, 3 क्यू को विभाजित किया, और ऊपर आप लिखे थे कि नहीं करवाना है, नहीं होने देना है, और यहाँ करवा भी रहे हैं। इसका मतलब कि ये सरासर गलत हो रहा है। तो गलत कहाँ हो रहा है बाबू, जो माने थे हम गलत माने थे, तभी ना गलत हो रहा है। जो गलत माने थे वो गलत हो रहा है। तो इसलिए हमारा मानना गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत लड़का को ये समझ में नहीं आता है, डाउट रहता है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। और ये दावा है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप आसानी से समझ पाइएगा। ठीक है, अब चलते हैं, इसी से संबंधित एक और रहता है। आगे क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसको भी मेथड वही है, यानी कि अपरिमेय है, मान लेंगे कि ये परिमेय है, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय है तो इसे p/q के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, जब परिमेय है तो इसे p/q के रूप में लिख लेंगे। अच्छा, यही से हमको करना क्या है कि जो रूट में है उसको एक साइड, जो रूट में है उसको एक साइड और बाकी जो बच जा रहा है उसको एक साइड, यही करना है। ये 3 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। ये 2√5 बराबर p/q माइनस में 3, बटा में कुछ नहीं है तो 1 2√5 और ये क्यू एलसीएम हो जाएगा ना, तो ये p क्योंकि क्यू कर जाएगा एक बार में, ये हुआ 3q, इधर 2 गुना में, इधर आएगा तो भागा में, √5 बराबर p - 3q बटा में 2q हो जाएगा ना। ये देखिए, ये √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये p/q के रूप में है, यानी कि बटा के रूप में है, ये परिमेय है।
और आप बराबर का चिन्ह डालें। बराबर का चिन्ह डालने का मतलब होता है कि जितना ये है उतना ही वो भी है, जितना √5 उतना ही ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, एक अपरिमेय और एक परिमेय ये कभी बराबर होगा? कभी नहीं बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, ये गलत है। तो गलत क्यों था? क्योंकि हम अपरिमेय माने थे यहाँ पर, इसलिए लिख लीजिए, इसलिए हमारा मानना गलत है। 3 + 2√5 अतः ले लीजिएगा 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही आपको करना है, अपरिमेय संख्या है, बस आपको इतना ही करना है, बाकी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ये 3 नंबर का देता है एग्जाम में आपको। तो ये दो जो टॉपिक है आपको थोड़ा सा मतलब उलझा हुआ लगता है, लेकिन उतना ही भूल जाना नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा तो आसानी से इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो बस अभी की इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई अगला टॉपिक उठाकर उसको बेहतरीन ढंग से समझेंगे। यदि आपको नोट्स चाहिए, नोट्स मतलब कि असाइनमेंट अगर आपको चाहिए, तो आप इस नंबर पर 7480902455 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।